100 बात की एक बात यह कि यूक्रेन ने रूस के फाइटर विमान तबाह करने वाला जो हमला किया है उसने तो युद्ध का इतिहास ही बदल दिया है। यह ट्रोजन हॉर्स हमला है। क्या होता है ट्रोजन हॉर्स पता है? ट्रोजन हॉर्स अब तक किस्से कहानियों की बात थी। यूक्रेन ने इसको असल की जंग में इस्तेमाल कर लिया। ट्रोजन हॉर्स की कहानी शायद आपने स्कूल में पढ़ी हो, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि वो असली जंग में कोई इस्तेमाल कर लेगा। तो क्या थी ट्रोजन हॉर्स की कहानी? क्या था कि पुराने टाइम में ग्रीस जो था वो कहते हैं कि उसकी जंग थी ट्रॉय नाम के एक राज्य से। ग्रीस की सेना हमले करते रहती थी और लेकिन ट्रॉय पर कब्जा कर ही नहीं पाती थी। ट्रॉय के गढ़ का दरवाजा ही नहीं तोड़ पाती थी ग्रीस की सेना। ट्रॉय में दाखिल ही नहीं हो पाती थी। तो ग्रीस ने एक प्लान बनाया। ट्रॉय में वहां की एक देवी का मंदिर था, एथीना देवी का मंदिर था। तो ग्रीस की सेना ने एक विशालकाय लकड़ी का घोड़ा बनाया, बहुत बड़ा, एक बड़ी सी बिल्डिंग जितना बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया और ट्रॉय राज्य के दरवाजे पर छोड़ दिया, यह कहते हुए कि यह एथीना देवी को भेंट चढ़ानी है। ट्रॉय की सेना ने दरवाजा खोला और बड़े से लकड़ी के घोड़े को अंदर ले लिया। रथ की तरह पहिए लगे थे बड़े से लकड़ी के घोड़े में। फिर रात हुई तो लकड़ी के घोड़े के पेट से एक दरवाजा खुला और अंदर से निकले ग्रीस के सैनिक। घोड़े के अंदर छुपकर सैनिक आ गए थे। याद आई कहानी? बचपन में सुनी हो शायद, कई फिल्मों में भी दिखाई गई है इससे मिलती जुलती कहानी। तो घोड़े से सैनिक निकले और उन्होंने तबाही मचा दी ट्रॉय में। ट्रॉय के किले का दरवाजा अंदर से उन्होंने खोल दिया और बाहर ग्रीस की सेना इंतजार कर रही थी। ग्रीस की सेना ने ट्रॉय में घुसकर ट्रॉय पर कब्जा कर लिया। तो यह घोड़ा जो था वो कहलाता है ट्रोजन हॉर्स, और यह कहानी है ट्रोजन हॉर्स की कहानी। तो इसका यूक्रेन और रूस की लड़ाई से क्या मतलब? क्योंकि यूक्रेन ने भी वही किया, कहानी की रणनीति असली जंग में लागू कर दी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। 1.5 साल तक प्लान किया गया यह हमला, 1.5 साल तक। रूस जैसे दुनिया के ताकतवर देश से भिड़ रहे ये छोटे से यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर यह अटैक 1.5 साल तक प्लान किया। सोचिए, रूस की सीमा के अंदर 4000 किलोमीटर जाकर उसके एयरबेस तबाह कर दिए और रूस कुछ नहीं कर पाया। रूस के पास दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। कोई भी उड़ती हुई चीज वो हवा में ही मार गिराते हैं। तो यूक्रेन ने उसके इतने सारे फाइटर प्लेन तबाह कैसे कर दिए? यूक्रेन के इस ट्रोजन हॉर्स ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। मकड़ी के जाल की तरह रूस के अंदर कम से कम रूस के 5 एयरबेस पर अलग अलग जगह अचानक यूक्रेन के ड्रोन पहुंच गए और रूस के 41 फाइटर प्लेन उड़ा दिए। और यूक्रेन ने दावा किया कि इतने डेयरिंग हमले को अंजाम देने वाले उसके लोग हमले से पहले ही रूस की सीमा से निकलकर वापस सुरक्षित यूक्रेन पहुंच गए। यानी उसके किसी भी आदमी को खरोंच तक नहीं आई और रूस की एयरफोर्स तबाह हो गई। ऐसा कभी भी युद्ध के इतिहास में नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त हमले कर दिए थे और ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन बिल्कुल घुटनों पर आ चुका है, क्योंकि ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की को बेइज्जत कर दिया था व्हाइट हाउस में सारी दुनिया के सामने। लेकिन यूक्रेन तो ऐसी खतरनाक प्लानिंग करके बैठा था कि युद्धों का इतिहास लिखने वाले भी इस चैप्टर को तो दुनिया में जंग लड़ने का तरीका ही बदल देने वाला बताएंगे। रूस की सीमा के हजारों किलोमीटर अंदर ड्रोन उड़कर नहीं गए। उड़कर जाते तो एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ लेता और मार गिरा देता। यूक्रेन ने ऐसे शातिर तरीके से ड्रोन अंदर भेजे कि दुनिया दंग रह गई। यूक्रेन ने अपने ड्रोन पहले तो रूस के अंदर स्मगल करवाए, मतलब चोरी छिपे रूस की सीमा के अंदर ड्रोन भिजवाता रहा। याद रखिए, 1.5 साल से वो ये प्लानिंग कर रहा था। तो एक एक करके रूस की सीमा के अंदर पहुंचा दिए 117 ड्रोन स्मगल करके। और उसकी खुफिया एजेंसी ने ड्रोन को छुपाने के लिए बनाए लकड़ी के डब्बे लोड किए ट्रकों पर, यानी ट्रक में रखे लकड़ी के डब्बों के अंदर थे ड्रोन। ट्रोजन हॉर्स की कहानी से इसीलिए तो जोड़ रहे हैं इस रणनीति को। रूस के 5 एयरबेस पर यह ड्रोन फटे और रूस के $700 करोड़ के 41 बॉमर प्लेन उड़ा दिए।
5 एयरबेस पर, मुरमंस्क में, इरकुत्स्की में, इवानवा में, रिजान में और अमूर में। रूस की 1/3 एयरफोर्स एक झटके में खत्म कर दी, ऐसा दावा है, एक हमले में। लेकिन हमला प्लान किया 1.5 साल तक। ड्रोन हमले तो बहुत होते रहे इस रूस यूक्रेन जंग में इससे पहले भी, लेकिन इससे पहले यूक्रेन बड़े वाले ड्रोन भेजता था। उड़ते हुए वो रात को जाते थे, लेकिन रूस की सीमा के ज्यादा अंदर नहीं जा पाते थे। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादातर को हवा में मार गिराते थे। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, बहुत अंदर तक मॉस्को में भी यूक्रेन के कुछ ड्रोन गए थे और हमला किया था। एक बिल्डिंग में तो नुकसान भी हुआ था। तब भी लोग हैरान हुए थे कि वहां तक उड़कर, मॉस्को तक उड़कर ड्रोन गया यूक्रेन से, तो पकड़ में कैसे नहीं आया। अब तो लग रहा है कि वो भी उड़कर नहीं गए होंगे ड्रोन। कहीं तब इसी हमले की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा था यूक्रेन। अब तो ज़ेलेंस्की खुद बता रहे हैं कि इस हमले की प्लानिंग 1.5 साल से चल रही थी। और इसमें कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए? FPV ड्रोन। FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू। ये बहुत ही छोटे ड्रोन होते हैं। इनमें बारूद होता है और एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, और उस कैमरे से लाइव टेलीकास्ट जाता है सीधे उसको जो ड्रोन को दूर बैठकर कंट्रोल कर रहा होता है। यानी ड्रोन के कैमरे से जो दिख रहा होता है वो लाइव देख रहा होता है कई किलोमीटर दूर बैठा ड्रोन को चलाने वाला। बताया तो यह जा रहा है कि रूस के ही मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये लाइव फुटेज देख रहे थे यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर। बताइए, फिल्मी लगता है ना सब कुछ। मतलब पहले रूस की सीमा के अंदर ड्रोन स्मगल करके पहुंचाए, फिर उनको लकड़ी के डब्बों में डालकर ट्रकों में लोड किया, और ट्रक में लगी हटने वाली छत। जैसे गाड़ी का सनरूफ होता है, देखा ना, कार में सनरूफ होता है, वो बटन दबाते ही खुल जाता है। वैसी छत थी ट्रकों में, और ये ट्रक ले गए रूस के एयरबेस के पास। मतलब एयरबेस जो रूस की सीमा के हजारों किलोमीटर अंदर है, वहां तक ट्रक चला गया। ट्रक के अंदर लोग समझ रहे थे कि कोई सामान वगैरह होगा, जैसे कंटेनर वाले ट्रक होते हैं। ऐसा ट्रक पहुंचा एयरबेस के पास सीमा के हजारों किलोमीटर अंदर, और ऐसे कई सारे ट्रक कई एयरबेस के पास पहुंच गए। 1.5 साल से पूरी प्लानिंग हो रखी है। सोचिए, एक कमांड आई और कार के सनरूफ की तरह ट्रक की छत खुलनी शुरू हुई। दूर से कोई कमांड दे रहा था और छत खुल रही है, सोचिए। और छत खुलने पर अंदर लकड़ी के डब्बे से बाहर निकला छोटा सा ड्रोन। ड्रोन के कैमरे में जो दिख रहा है वो दूर बैठा यूक्रेन का ऑपरेटर देख रहा है, लाइव देख रहा है। उसके पास पूरी जानकारी है एयरबेस की कि कौन सा जहाज कहां खड़ा है। वो ड्रोन को उड़ाता हुआ और लाइव वीडियो देखते हुए सीधे प्लेन के पास ले जाता है और बटन दबा देता है, बड़ाम, ब्लास्ट। ड्रोन भी तबाह, प्लेन भी तबाह। ऐसे छोटे छोटे ड्रोन से 41 प्लेन उड़ा दिए रूस की एयरफोर्स के। क्या कर लेगा एयर डिफेंस सिस्टम? S-300 लगा लो, S-400 लगा लो, चाहे S-500 लगा लो, दूर से उड़कर यह ड्रोन आ ही नहीं रहा। यह तो वहीं ट्रक से निकला, उड़कर गिर गया प्लेन पर, यहां से यहां, जैसे शादी की वीडियो शूटिंग करने वाला ड्रोन होता है। एयर डिफेंस सिस्टम इतने छोटे से ड्रोन और इतने पास से और इतना नीचे उड़ रहे ड्रोन को देख ही नहीं सकता, पकड़ेगा क्या? जितने में एयर डिफेंस सिस्टम खुलेगा उतने में तो यह ड्रोन फट चुका, शादी के वीडियो बनाने वाले ड्रोन की तरह। और शादी के वीडियो बनाने वाले ड्रोन की तरह ही लाइव वीडियो देखकर यूक्रेन के ऑपरेटर ने उसको प्लेन के ऊपर बैठाकर फोड़ दिया। $700 करोड़ की 1/3 एयरफोर्स उड़ा दी रूस की। युद्ध का इतिहास बदल दिया, नया इतिहास लिख दिया। लेकिन वैसे आइडिया तो इतिहास की कहानी से ही था, ट्रोजन हॉर्स की कहानी, जिसमें लकड़ी के घोड़े में सैनिक छुप कर आए थे। यहां लकड़ी के डिब्बों में बम की तरह फटने वाले, रिमोट से चलने वाले ड्रोन आए। और यह कोई कहानी नहीं थी, यह सच में कर दिखाया यूक्रेन ने। अब रूस पलटवार तो करेगा और जोरदार करेगा ऐसा भी लगता है, लेकिन जो यूक्रेन ने करके दिखाया है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कि क्या टैंकों से लड़ा जाने वाला युद्ध तो पहले ही पुरानी बात लग रही थी, लेकिन क्या फाइटर प्लेन से लड़ा जाने वाला युद्ध भी अब पुरानी बात हो गई?
एक चींटी हाथी को पछाड़ सकती है कान में काटकर, यह तो सुना था। अब तो दुनिया देख रही है और इतिहास बदल रहा है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है दिखा दिया यूक्रेन ने। 100 बात की एक बात।